नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे टाइप जो कि अक्षरों का कोड अंकों के रूप में आधारित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का ये भी बहुत महत्वपूर्ण टाइप माना जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर अभी आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया होगा तो समीक्षा अधिकारी के पेपर में एक प्रश्न आया था, इससे बहुत ही बढ़िया प्रश्न उसमें पूछा गया था। आगे मैं भी आपको वो प्रश्न हल करवाऊंगा। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उसको हल करने के लिए देखिए, मैंने पहले कहा था दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो नंबरिंग, सारे जो 26 अक्षर हैं उन सबकी क्रम संख्या आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा अपोजिट लेटर्स भी आपको याद होना चाहिए। तो नंबरिंग याद करने के लिए जो मैंने सबसे पहला बता दिया था कि आप एक याद कर लीजिएगा, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा सेफिलोरक्स। दो दो का गैप होता है, बहुत आसान होता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। और भी मैंने दो तरीके बताए थे आपको याद करने का, आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको हल करने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इंडिया। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में मैंने पहले बताया था कि इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका कोड आप नीचे लिखिए या तो इसका कोड आप बगल में लिखिए। तो मैं इसका कोड नीचे लिख रहा हूं। इसका इंडिया का कोड दिया गया है 95491 और आपसे कह रहा है कि दिल्ली का कोड बताइए। आपसे दिल्ली का कोड पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपको नंबरिंग, अगर कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का जो भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको नंबरिंग आना चाहिए। नंबरिंग देखिए, अगर आप देखेंगे तो आई आता है 9वें नंबर पे। एन का जो क्रम संख्या होता है, एन का क्रम संख्या होता है 14। डी का क्रम संख्या होता है 4। आई का क्रम संख्या होता है 9 और ए का क्रम संख्या होता है 1। तो देखिए, ये 9 की जगह 9, 4 की जगह 4, 9 की जगह 9, 1 की जगह 1 है। ये सब तो सेम रखा है, लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे n का क्रम संख्या 14 होता है और ये n को 5 लिखा है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ये जो डबल डिजिट में जो आ रहे हैं क्रम संख्या वाले, इनको ये दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। तो 14 को जब आपस में दो अंक हैं 1 और 4, दोनों को आपस में जब आप जोड़ेंगे तो 4, 1, 5 हो जाएगा। यानी कि ये जो डबल डिजिट वाले नंबर्स हैं इनके दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ करके उसका टोटल लिख दे रहा है। तो चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करते हैं। देखिए, डी का क्रम संख्या होता है 4, ई का क्रम संख्या होता है 5, एल का क्रम संख्या होता है 12, एच का क्रम संख्या होता है 8 और आई का क्रम संख्या होता है 9। अब देखिएगा, जो सिंगल डिजिट वाले हैं इनको आप ऐसे ही उतार दीजिए। अब डबल डिजिट वाला एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एल। एल जो है ये डबल डिजिट का है, 1 और 2। तो आप इन दोनों डिजिट्स को आपस में क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। अब यही जो आपको प्राप्त हुआ है
यही आपका आंसर हो जाएगा 45389। तो 45389 पहला ही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, तो यही पहला वाला ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में कैट को 3120 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए CAT, थोड़ा स्पेस दे दे के लिखिएगा 3 1 20। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके में से जो आपको सही लगे वैसे लिखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे C का क्रम संख्या होता है 3, A का क्रम संख्या होता है 1 और T का क्रम संख्या होता है 20। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन अक्षरों के जो क्रम संख्या है सीधे सीधे उसी क्रम संख्या को ही उसका कोड बना दे रहा है। पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि जो डबल डिजिट वाले संख्याएं होती थी उनमें से वो दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ करके जो उसका टोटल आता था वो उसको कोड बनाता था, लेकिन यहाँ पे उसने सीधे सीधे इसका जो नंबरिंग है उस नंबरिंग को ही इसका कोड बना दिया है। तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान हो गया। और इसी तरह से आप नवीन का भी निकाल लीजिए। नवीन देखिए n का जो होता है क्रम संख्या नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। n का जो क्रम संख्या होता है वो है 14। a का क्रम संख्या a आता है पहले नंबर पे, v आता है 22 नंबर पे यानी v का क्रम संख्या 22, i आता है 9 नंबर पे और n आता है 14 नंबर पे। तो आपका यही जो है आंसर हो जाएगा 141 यानी 14 122 914, 14 122 914 यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। और आपके पहले ही ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो यही आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इंडिया को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ये लिख लेते हैं नोएडा, और उसके नीचे उसका कोड लिख लेते हैं 39658। और अगला पूछ रहा है इंडिया को किस प्रकार लिखा जाएगा। इंडिया अब देखिए अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से अंकों के रूप में जो कोडिंग की जाती है, इसमें भी प्रश्नों की प्रकृति जो है अलग अलग होती है। अलग अलग जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं और सबकी प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि सारे प्रश्न हम एक ही तरीके से हल करें तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पहले प्रश्न का वो देखना पड़ेगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, वो पूछ क्या रहा है, वो उसमें हो क्या रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते हैं तो n आता है 14 नंबर पे, o आता है 15 नंबर पे, i आता है 9 नंबर पे, d 4 नंबर पे, a 1 नंबर पे। तो ना तो इसका पूरा पूरा ये नंबरिंग लिख रहा है कोड के रूप में, और ना ही ये डबल डिजिट को जैसे 4 और 1 है तो 4 1 5 होना चाहिए था, जबकि यहाँ 3 आ गया।
यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन जो है इस तरह का भी बनता है कि वो कोई शब्द दे देगा और शब्द में सभी अक्षरों का एक संख्या के रूप में एक कोड कर देगा। अब जो है वो अगला एक शब्द का कोड पूछता है और इसमें आए हुए जैसे नोएडा का दिया हुआ है और आपसे इंडिया का पूछ रहा है, तो इंडिया में जितने भी अक्षर हैं आए हुए, चाहे INDIA, ये सारे के सारे अक्षर नोएडा में आ चुके हैं। तो यहाँ पे नोएडा में इन अक्षरों के लिए जो कोड यहाँ पे बनाया गया है वही कोड आपको यहाँ पे उतार के रख देना है। जैसे पहले आई के लिए यहाँ पे कोडिंग किया गया है 6, तो आई का कोड यहाँ पे भी आप लिख दीजिए 6 और आई का कोड यहाँ पे भी लिख दीजिए आप 6। फिर है एन का कोड यहाँ पे बनाया उसने 3, तो एन का कोड आप भी यहाँ पे लिख दीजिए 3। फिर है डी का कोड यहाँ पे उसने लिखा है 5, तो डी का कोड आप भी यहाँ पे लिख देंगे 5। और लास्ट में ए का कोड 8 है यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे ए का कोड 8 लिख दीजिए। और अब जो है जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ संख्या यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 63,568, यहाँ पे देखिए 63,568 कहाँ पे दिया है, 63,568, यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपका नंबरिंग करने से आपको समझ में ना आए, यहाँ पे फिट न बैठ रहा हो, तो आप एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या दूसरा जो शब्द का कोड पूछ रहा है क्या उसके सारे अक्षर इस पहले वाले में आए हुए हैं। अगर ये इसमें पहले वाले में आए हुए होंगे तो जो इसमें कोड बनाया है वही कोड आप इसमें रख देंगे, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में ही को 41 तथा सी को 49 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में देम को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था प्रश्न, यही वाला प्रश्न जो है समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा शब्दावली मुझे उतना क्वेश्चन याद नहीं है, मेन जो ये होते हैं ये याद है कि ये यही था, तो शब्दावली में हेर फेर है, बाकी प्रश्न यही था, आपसे यही पूछा गया था और बहुत अच्छा प्रश्न था ये। तो ये देखिएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दो चीजें याद करना बहुत जरूरी होता है। पहला कि पूरे अल्फाबेट का नंबरिंग और दूसरी चीज जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, जा, बाय, 6, डब, लव, उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज, मन। 2 बार सुबह 2 बार शाम याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा आपको। पहले चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए एच ई बराबर कह रहा है 41, सी बराबर 49, तो कह रहा है देम बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 8 एच आता है 8वें स्थान पे, ई आता है 5वें स्थान पे। तो आपके दिमाग में ये हो सकता था कि चलिए 8 × 5 = 40 दोनों का मल्टीप्लाई करके +1 कर दे रहा है, लेकिन अगर ये कर रहा है तो अगले में भी यही अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हो गया 19, 8, 5, तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पे 49 है, जबकि आपका 19 अटैक करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी ये बात हो गई कि एक चीज कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ऐड भी नहीं करे, ऐड करने से भी नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करके माइनस इसका स्क्वायर करने से भी नहीं आएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा एक बार प्रश्न परेशान किया था,
लेकिन बहुत बाद में समझ में आ गया कि बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे इसका नंबरिंग करके यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका कोड नहीं निकल रहा है। इसने क्या किया है कि जो H और E का अपोजिट लेटर्स होता है, H का अपोजिट होता है हाई स्कूल S, और E का अपोजिट होता है लव, लव में LO एक दूसरे का, और V और E एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ही का जो अपोजिट लेटर्स है उसका जो नंबरिंग है उसके नंबरिंग का टोटल करके जो है यहाँ पे कोड बनाया है। जैसे देखिए H का अपोजिट हो गया S, S आता है 19 नंबर पे, और E का अपोजिट होता है V, V आता है यहाँ पे 22 नंबर पे। तो इन दोनों को उसने जोड़ दिया है और इन दोनों का टोटल आ गया है 41। इसी तरह से C में देखिए वो इसके नंबरिंग को ना तो जोड़ा है ना मल्टीप्लाई किया है, बल्कि इसके जो अपोजिट लेटर्स हैं, जैसे S का अपोजिट है हाई स्कूल यानी H, H का हो गया हाई स्कूल यानी S, और E का अपोजिट हो गया V। अब इनका नंबरिंग करिए, H 8 नंबर पे, S 19 नंबर पे, V 22 नंबर पे, और इन सबको इसने क्या किया है जोड़ दिया, 22 8 30, 30 और 19 49। और इसी तरीके से वो देम का अपोजिट कर दे रहा है, तो T का देखिए हो गया GT रोड यानी T का अपोजिट G, H का हाई स्कूल, H का अपोजिट S, E का V, और M का अपोजिट होता है N। तो देखिए ये जो देम का अपोजिट लेटर्स है उसने यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब इसका नंबरिंग कर दीजिए आप, तो G आता है 7 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, और N आता है 14 नंबर पे। आप इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए 14 7 21, 21 और 19 हो जाएगा 40, 40 और 22 62। तो आपका इस तरह से आंसर आ गया 62। और इस प्रश्न में देखिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है 62 62, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न अभी बहुत अच्छा प्रश्न आया था, तो इसका आंसर उसमें भी 62 ही माना जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए।